अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.2 सेकंड ईयर में आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, उसके बाद 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि लेंथ फाइंड करेंगे हम कॉर्ड की। एक लाइन है और एक सर्कल है, तो जो कॉर्ड बनेगी उसकी लेंथ फाइंड करनी है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास एक सर्कल हो, ये एक सर्कल है और ये एक लाइन जो इसको कट करेगी, तो ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो पहले हम ये दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे ए और बी, तो फिर उसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इन दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वहाँ पे क्योंकि एक्स और वाई लीनियर है, तो वहाँ से वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट कर देंगे। फ्रॉम फ्रॉम वन वन के अंदर से हम वैल्यू निकाल देते हैं। एक्स की निकाल लें वैल्यू या वाई की निकाल लें। अगर एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y ओवर 2। ये x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। पुट इन टू में इसको पुट करें, एक्स स्क्वेयर आ रहा है पहले, तो ये आ जाएगा 13 माइनस 3y ओवर 2, इसका स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 26। ये स्क्वेयर ओपन करें, 13 का स्क्वेयर होगा 169, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 9y स्क्वेयर। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे -2ab, तो जब हम -2 करेंगे तो ये बन जाएगा 26, और 26 जब 3 से करेंगे -78y ओवर 2 का स्क्वेयर होगा 4, प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 26। 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें सबको, तो ये बन जाएगा हमारे पास 169 प्लस 9y स्क्वेयर माइनस 78y, 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया प्लस 4y स्क्वेयर। और जब इसको 4 से करेंगे, 26 को 4 से करें तो ये बनता है 104। 9y स्क्वेयर और 4y स्क्वेयर क्या बन गया, 13y स्क्वेयर। उसके बाद y में क्या है, -78y, और कांस्टेंट 169 में से 104 माइनस करेंगे तो आ जाएगा +65 इज इक्वल टू 0। कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन है, वाई स्क्वेयर -6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 13 तो ज़ीरो नहीं है, तो फिर कौन ज़ीरो होगा, वाई स्क्वेयर -6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनाएं, वाई स्क्वेयर -5y माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन लें, वाई -5 -1 कॉमन लें, वाई -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वाई -5 कॉमन लेंगे तो वाई -1 इज इक्वल टू 0। वाई की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, वाई इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू 1। अब ये जो दोनों वाई की वैल्यूज़ हैं इनको 3 में पुट करें तो एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। पुट y इज इक्वल टू 5 इन 3, यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 5 ओवर 2। तो x आ जाएगा, ये 13 -15 -2 बचेगा, ओवर 2 है तो -1, तो एक पॉइंट a जो है वो आ गया। x की वैल्यू -1 है जब y का रखा 5। अच्छा, इसी तरह दूसरी वैल्यू जब हम निकालेंगे, अब हम करेंगे x को पुट करेंगे, y की जगह पे 1 पुट करें, पुट y इज इक्वल टू 1 इन 3। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 13 -3, 1 लगा दें ओवर 2।
क्या बनेगा 13 माइनस 3 10, 10/2, तो ये x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5। तो दूसरा पॉइंट बी क्या बन गया, पॉइंट बी बना x की वैल्यू 5 आई, कब, जब हमने y को क्या रखा 1। तो अब ये जो ए और बी दोनों पॉइंट आए हैं, ये ए और बी पॉइंट आ गए हैं हमारे पास। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अब लेंथ निकालनी है कॉर्ड की। तो लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला लगा दें इस पे, तो ये बनेगा हमारे पास x2 5 माइनस x1, वो -1 है तो वो क्या हो जाएगा +1, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2, y2 क्या है यहाँ पे 1, y2 माइनस y1 तो वो है -4, इसका स्क्वायर है, और इस पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और यहाँ पे, अच्छा ये मैंने 5 लिखना था, यहाँ पे 5 है, तो -4 बनेगा, तो उसका स्क्वायर क्या होगा 16। तो ये हमारे पास ऐड करके बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 52। उसके अगर आप फैक्टर वगैरह बना लें, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो ये जो है ये लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड हो गई है। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल उसी तरह का ही है। इसमें क्या है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, वहाँ पे भी पहले कोऑर्डिनेट निकाल के फिर लेंथ निकाली है ना। तो एक लाइन है और एक सर्कल है, तो हमने सिर्फ क्या करने हैं कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो दोबारा फिर हम उसी तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स और वाई लीनियर है, यहाँ से वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट कर दें। तो फ्रॉम क्वेश्चन 1, फ्रॉम 1 एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लें। एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 2y, इसको पुट कर दें, पुट इन 2 में पुट कर दें, तो ये बनेगा, सबसे पहले आ रहा है एक्स स्क्वेयर, तो 6 माइनस 2y, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वेयर -2, उसके बाद एक्स है तो 6 माइनस 2y -2y -39 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ओपन करते हैं स्क्वायर को, ए स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर 4y स्क्वायर, -2ab करेंगे तो क्या बन जाएगा -24y प्लस वाई स्क्वायर -12 और प्लस 4y -2y -39 इज इक्वल टू 0। तो 4y स्क्वायर और y स्क्वायर ये बन जाएगा 5y स्क्वायर। उसके बाद अगर y की बात करें -24 है और ये -2 है, -26, उसमें से +4, बाकी बच गया -22y। और अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट क्या बन रहा है 36 और उसके बाद -12, क्या आ गया 36 और -12 और -39 है। चलिए ऐसा कर लें, पहले ये दोनों माइनस करें, -3 और -12 -15, -15 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनते हैं, 5y स्क्वेयर मल्टीप्लाई करने से क्या है 65y और 22, तो वो बनेंगे माइनस, हाँ ये क्या बनता है 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 75, तो ये फैक्टर इसके बनते हैं -25y और +3y -15 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने से 75 आ रहा है और -22 भी बन रहा है। 5y कॉमन लें, y -5 प्लस 3 कॉमन लें, y -5 इज इक्वल टू 0। तो y -5 कॉमन लेंगे तो 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। यहाँ से y की वैल्यूज़ आ रही हैं, एक y की वैल्यू आ रही है 5,
और एक y की वैल्यू आ रही है -3/5। ठीक है, ये दो हमारे पास जो है वो y की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने x की वैल्यूज निकालनी है, तो ये बारी बारी, ये देखें, पुट y इज इक्वल टू 5 इन 3। इस 3 में पुट कर दें y की जगह पे 5, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y की जगह पे 5 आ जाएगा। 6 माइनस 10 तो क्या बनेगा, -4। तो पहला जो पॉइंट है वो आ गया, x की वैल्यू -4 आई। कब, जब y का पुट किया था 5। ये हमने एक कोऑर्डिनेट निकाल लिया। इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट भी निकाला जा सकता है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने कोऑर्डिनेट निकाले थे, फिर उससे लेंथ भी निकाली थी कॉर्ड की, लेकिन इसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक सर्कल दिया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 16। मिसाल के तौर पे देखें, ये एक सर्कल है। अच्छा, कोई पॉइंट है 0,5, फर्ज करें यहाँ पे पॉइंट है 0,5। इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा, दो बनेंगे, ऐसे बन सकते हैं, दो बन जाते हैं। तो वो टेंजेंट भी फाइंड करना है, मतलब उसकी इक्वेशन भी फाइंड करनी है टेंजेंट की, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ये पॉइंट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें पता है कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है टू द सर्कल वो क्या होती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो होता है, ये तो लाइन की इक्वेशन है। लेकिन ये जो c है ये क्या होता है, ये इक्वल होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होता है, c होता है a, उसके बाद स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर। ठीक है, अब ये जो a है ये किसको शो करता है, सर्कल के रेडियस को। वैसे r होता है, लेकिन हमने जब ये थ्योरम प्रूव किया था हमने इसका नाम a रखा था। ठीक है, अब हमें पता है, हमें जो गिवन सर्कल है वो है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 16। तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्र, तो रेडियस क्या आ गया 4, तो a की जगह पे 4 पुट कर दें, एम एक्स प्लस 4 एंड 1 प्लस एम स्क्र। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि ये जो हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट है वो हमें ना, क्योंकि अभी m की वैल्यू चाहिए, तो हमें पता है कि ये जो हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट है वो इस पॉइंट में से भी गुजर रहा है, 0,5 में से जो हमें गिवन है, इस पॉइंट में से गुजर रहा है। तो ये पॉइंट इसमें पुट कर दें, 0,5 जो है इसको 1 में पुट कर दें, क्या बन जाएगा, y की जगह पे 5, x की जगह पे 0 प्लस 4 1 प्लस एम स्क्र। तो यहाँ से अब m की वैल्यू निकालें, 5/4 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र। दोनों तरफ स्क्वेयर ले लें, 25/16 इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वेयर। तो यहाँ से आ जाएगा एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 25/16 माइनस 1। तो ये एम स्क्वेयर क्या आ रहा है, एलसीएम ले लें, 16 कैंसिल होकर 25 - 16, एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 9/16। तो ये m क्या आ जाएगा, ±3/4। तो ये हमारे पास दो इसकी स्लोप्स आ चुकी हैं, दो टेंजेंट बनेंगे। अब ये दोनों जो स्लोप्स हैं इनको हम बारी बारी पुट कर लेंगे, यहाँ पे 1 के अंदर m की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो वो टेंजेंट आ जाएगा। अब ये कैसे हम करेंगे, देखें, y इक्वल है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या था 4 एंड 1 प्लस एम स्क्वेयर। तो जब हम m को पहली वैल्यू देंगे, ये ±3/4 है, तो जब हम m को रखेंगे 3/4, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3/4 x प्लस 4 1 प्लस
3/4 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 4, स्क्वायर लेके इसका एलसीएम लें, 16 आएगा, 16 प्लस 9 25/4 बन जाएगा, 16 क्योंकि स्क्वायर होगा ना। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 4, ये क्या बन जाएगा 5, ये हमारे पास आ जाएगा 5/4, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 5। अब अगर आप इसे चाहें तो, क्योंकि बटे में इसके 4 आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 20। इसको प्रॉपर लाइन की फॉर्म में लिख लें, 3x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये एक हमारे पास टेंजेंट आ गया। इसी तरह दूसरा टेंजेंट भी निकाला जा सकता है कि अब आप m जो है उसकी दूसरी वैल्यू ले लें, -3/4, तो वो भी 1 में पुट कर दें। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसका कैसे निकलेगा, देखें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसे निकलेगा कि हमें सर्कल गिवन है, क्या गिवन है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 16, और एक हमारे पास अभी टेंजेंट भी आ गया। तो ये वो लास्ट क्वेश्चन जैसा बन गया है कि एक सर्कल है और एक वो लाइन है, तो वैल्यू पुट करके हम मिसाल के तौर पे देखें, सर्कल क्या है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 16, ये हमारे पास क्वेश्चन था। इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर, चलो कुछ भी कह दें, 2। और लाइन अभी क्या आई, लाइन मीन टेंजेंट, 3x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब दोबारा फिर हम कह सकते हैं एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर में से वैल्यू निकाल लें, फ्रॉम 3 वैल्यू निकाल लें, x या y की वैल्यू निकाल लें। चलें, इसमें y नेगेटिव है, अगर y की वैल्यू निकालें, 3x प्लस 20 इज इक्वल टू क्या है 4y, तो y क्या आ जाएगा 3x प्लस 20/4। इसको पुट कर दें, पुट इन टू। जब इसको 2 में पुट करेंगे तो 2 क्या बन जाएगी, x का स्क्वायर है पहले, वो ऐसे ही आ जाएगा x², फिर है प्लस y², तो वो बनेगा 3x प्लस 20/4, x² प्लस y² इज इक्वल टू 16। तो इसको ओपन करें, इसका स्क्वायर, x² प्लस क्या बनेगा 9x², 20 का क्या होगा स्क्वायर 400, प्लस 2ab, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 को 20 से करेंगे तो 120x ओवर 4 का स्क्वायर होगा 16 इज इक्वल टू 16। अब ऐसा करें कि 16 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, 16x² प्लस 9x² प्लस 400 प्लस 120x, ये 16 कैंसिल हो गया, और इधर 16 को 16 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 256। अब इसको सिंप्लीफाई करें, जैसे ये 16 और 9 है तो ये बन जाएगा 25x² प्लस 120x, और जब इसको इसमें से माइनस करेंगे क्या बनेगा, 400 में से 256 माइनस करें तो 144 आ जाएगा, प्लस 144 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसके फैक्टर बनाएं, ये मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है देखें, और 120 आए, इसको आप चेक करना, इसके जो फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं 60 प्लस 60, तो ये बन जाएगा 25x² प्लस 60x प्लस 60x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, 5 कॉमन ले लें, 5 भी कॉमन है और x भी, 5x कॉमन लें, 5x प्लस 12, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, 12 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 5x प्लस
12 इज इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 12 अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा अगेन 5x प्लस 12 भी आ जाएगा। तो 5x प्लस 12 का स्केयर आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x क्या आ जाएगा -12/5। ठीक है, तो अब ये x की वैल्यू आगे y निकालना है, तो यहाँ पे पुट कर दें 4 में। 3x प्लस 20/4 है, 3x प्लस 20/4 ये था इक्वल टू y। तो इसमें वैल्यू पुट करें, 3x की जगह पे -12/5 प्लस 20/4 इज इक्वल टू y। क्या बनेगा -36/5 प्लस 20/4। तो एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा -36 प्लस 20 से करेंगे तो 100 और नीचे इसके साथ आके बन जाएगा 20। माइनस किया इनको तो क्या बन गया ये हमारे पास 64/20। ये डिवाइड होता है, किस पे डिवाइड होगा 4 पे, तो आ जाएगा 16/5। तो ये इसका पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया। क्या, जब आपने x को -12/5 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई 16/5। इसी तरह हम दूसरा भी सारा काम करेंगे। क्या करेंगे आपको मैं दोबारा यहाँ से बताता हूँ। m की दो वैल्यूज़ आई हैं +-3/4, हमने अभी सिर्फ 3/4 यूज़ किया। आप -3/4 यूज़ करें कहाँ पे 1 में m की जगह पे। ठीक है, ऐसे सिंप्लीफाई करें, एक और इस तरह की लाइन बन जाएगी, उसको और फिर सर्कल को जो है वो सॉल्व कर लें। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा।